हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर, ठीक है। और आज की क्लास में हमने करना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक स्टार्ट, ठीक है। तो जैसे एडमिशन में थे ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन, वैसे ही रिटायरमेंट चैप्टर में भी सिमिलर क्वेश्चन हमें गिवन है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, पिछली वीडियोस में, ठीक है, या पिछली क्लास में हमने क्या समझा था, लोन अकाउंट समझा था। तो अगर आपको लोन अकाउंट नहीं आता तो पिछले 4 क्वेश्चंस में लोन अकाउंट है, ठीक है। जो हमारा है 36, 37 और 39, 38 में लोन अकाउंट नहीं है। तो इसमें लोन अकाउंट समझा, पिछली क्लास का रिव्यू दे रहा हूँ। आज की क्लास में हमने सीखनी है टोटल कैपिटल जब वगैरह गिवन होती है, केस है, ठीक है। ये केस का नाम है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, ठीक है। तो ये वाला केस हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, और इस चैप्टर में बहुत सारे केसेस हैं, एडजस्टमेंट्स के बहुत सारे केसेस हैं। तो ये हमारा पहला केस है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है 40, इसमें ना हमारे को कुछ भी लाइक रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल नहीं करना। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एडजस्टमेंट समझनी है कि एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ठीक है। जो प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है वो इससे अगला है, ठीक है भाई। तो हमारे को सिर्फ एडजस्टमेंट समझनी है इसमें। तो कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ओल्ड फर्म की ओल्ड रेशियो दे दी। ऑन 1 अप्रैल वाई रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। तो वाई हमारा रिटायर कर रहा है, तो वाई रिटायर कर रहा है ना, ऊपर आर लिख देते हैं। मतलब आर मतलब रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर आर लिखा है निशानी के लिए। फिर कह रहे हैं एक्स एंड जेड अग्री दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो यहाँ पे न्यू फर्म के पार्टनर्स कौन होंगे? अगर सोचो 3 पार्टनर्स हैं, इसमें से वाई चला गया, मतलब वाई छोड़ गया फर्म। तो वाई छोड़ जाएगा तो न्यू पार्टनर्स वही होंगे ना जो बचे हुए पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर्स कौन हो गए? एक्स और जेड। तो न्यू फर्म के पार्टनर्स है एक्स और जेड। और ये लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं? एक्स एंड जेड अग्री दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड एट 2,10,000 इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कह रहा है दोनों पार्टनर्स की कैपिटल जब प्लस करें, ऐड करें तो 2,10,000 हो, लेकिन इंडिविजुअल कैपिटल क्या होनी चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में होनी चाहिए, और वो ऑब्वियसली न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड बैलेंस ऑफ 1,45,000 एंड 63,000। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये उसने हमें बताया है कि इनकी करंट कैपिटल क्या है। तो एक्स की 1,45,000 है और जेड की है 63,000। तो करंटली जो इनकी कैपिटल है, यहाँ पे अगर मैं के से के काटूं तो ये आ रहा है 145 रेशो 63। इसको आप 3 के टेबल से काट नहीं पाओगे क्योंकि 145 3 के टेबल में नहीं आ रहा। तो ये जो मेरे पास रेशो है, ये कोई न्यू रेशो थोड़ी है। तो वो यही कह रहा है कि जो दोनों पार्टनर्स की नई कैपिटल हो, एक्स और जेड की जो नई कैपिटल हो, वो न्यू रेशो में होनी चाहिए। जो इनकी करंट कैपिटल है न्यू फर्म में, वो न्यू रेशो में नहीं है। तो इसे न्यू रेशो में हमें लेकर आना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो हमें न्यू रेशो में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पहले क्या समझना, न्यू रेशो क्या है। तो अब यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ कि एक्स रेशो वाई रेशो जेड, करंट रेशो है 3:1। तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो की कोई इन्फो नहीं है तो वाई जो जा रहा है इस पे आप पेन रखो अपना। आपने पेन रखा, अब आपको जो रेशो दिख रही है वही आपकी न्यू रेशो होती है, और वही आपकी गेनिंग रेशो भी होती है। गेनिंग रेशो पूछ नहीं रहा, बट मैं क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके ऊपर पेन रखा, और जो आपको दिख रहा है वही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशो, और वही हो जाएगा न्यू रेशो। तो न्यू रेशो हमारे क्वेश्चन में क्या हो गई? 3:1। तो हमारे केस में न्यू रेशो है 3:1। तो स्टार्ट करते हैं जरा इसकी वर्किंग, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट करते हैं। देखो भाई, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिख के रख ली है। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो से न्यू रेशो कैसे आएगा मैंने आपको समझा दिया। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्वेश्चन में गिवन है 2,10,000। तो 2,10,000 तो इन दोनों की कैपिटल है। तो इसको आप न्यू रेशो में बांट दोगे 3:1 में। तो ये हम जब न्यू रेशो में बांटेंगे तो ये हमारा आएगा 1,57,500, ठीक है। 2,10,000 को ना मैंने यहाँ पे बांटा है 3:1 में। तो एक्स का आ रहा है 1,57,500, और हमारे पास यहाँ y लिख दिया मैंने, ये z है, y तो रिटायर हो गया। z का न्यू कैपिटल आ रहा है 52,500, ठीक है। तो ये न्यू कैपिटल आ गया। तो अब आपको ना जस्ट कंपैरिजन करने। जैसे अब हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, तो x का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है वो जरा हम यहाँ पर लिखेंगे, और y का एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है वो जरा हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल में यहाँ पर x का लिख रहा हूँ 1,45,000, ये फिगर मैंने क्वेश्चन में से देखी है। और जो हमारा z है इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल है 63,000, ठीक है। तो ये मैंने एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखी। अब देखो जस्ट कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना बहुत आसान है। अब आपको ये समझना है, जैसे x का कैपिटल 1,45,000 है, और होना कितना चाहिए? x का न्यू फर्म में कैपिटल होना कितना चाहिए? 1,57,500। तो यानी कि x का पहले कम था, होना ज्यादा चाहिए। तो x को क्या करना पड़ेगा? पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश टू बी ब्रॉट, ठीक है, कैश टू बी ब्रॉट इन
बाय एक्स, तो एक्स को पैसा लाना पड़ेगा, तो 1,45,000 है, इसकी कैपिटल बढ़ानी है 157,500 पे करनी है, तो ये कितना पैसा लाएगा, 12,500 रुपये ये लेकर आएगा। ठीक है, जेड, अब देखो जेड का, मैंने यहाँ फिर से वाई लिख दिया भाई, यहाँ तो जेड आना है। ठीक है, वाई रिटायरिंग पार्टनर है, एक्स और जेड की बात हो रही है, यहाँ भी पहले मैंने गलती से वाई लिखा, जेड ही आएगा। ठीक है, ये जेड जेड ही है, तो जेड की कैपिटल पुरानी फर्म में 63,000 है, होनी कितनी चाहिए 52,500, नई फर्म में उसकी कैपिटल होनी चाहिए 52,500, तो जेड को कैपिटल अपनी क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, कम करनी है। ठीक है, एक्स ने कैपिटल अपनी इंक्रीज करनी है, तो वो घर से पैसा लाएगा, जेड को कैपिटल अपनी रिड्यूस करनी है, तो वो फर्म में से पैसा विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कैश विड्रॉन मतलब जो उसकी कैपिटल फालतू डली हुई है वो पैसा फर्म में से निकाल रहे, कैश विड्रॉन बाय जेड। तो 63,000 और 52,500 इनका डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आ जाएगा 10,500। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो 10,500 रुपीज के ये विड्रॉ करेगा और 12,500 रुपीज एक्स लेकर आएगा। तो जब ये दोनों ऐसा करेंगे तब जाके इनकी न्यू कैपिटल 157,500 और 52,500 के बराबर होंगी, जो कि हमारी न्यू रेशियो में है। तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ये न्यू रेशियो में है भी या नहीं। तो मैं जरा अगर लिखो, ये वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, 157,500 डिवाइडेड बाय 52,500। ठीक है, तो आप इसको अगर कट करोगे ना तो ये आपका कट जाएगा प्रॉपरली, 3 के टेबल में आएगा, 52,500 1 जर और ये 3 जर आपका 157,500 आएगा। तो डिवीजन का मतलब ही रेशियो होता है। ठीक है, डिवीजन मतलब ही रेशियो होता है, तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 3:1। तो मतलब हमारा ये जो है न्यू कैपिटल जो है वो रेशियो में मैच कर रही है, वेरीफाई वगैरह भी कर लिया। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट वाला। तो रिटायरमेंट चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं 6 मार्क्स में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स में। तो कह रहे 3 पार्टनर्स हैं एल, एम और एन, इनकी रेशियो है 2:1। ऑन 31 मार्च देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो मैं पहले ही बता दूं ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ रखा है, तो आप भी इसको ठीक है ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना इसको और ध्यान से सॉल्व करना। तो आपको बैलेंस शीट गिवन है, बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग एडमिशन चैप्टर में करते आए हैं, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपको वही ढूंढने हैं, रिजर्व्स वगैरह ढूंढने होते हैं और एसेट्स में आपको लॉसेस ढूंढने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, गुडविल। ठीक है, ये सब ढूंढना होता है। तो यहाँ पे एक गलती तो जो होती है, कॉमन मिस्टेक, वो ये कर देते हैं बच्चे कि आप ईपीएफ को ना, हम लोग ना ईपीएफ को बांट देते हैं। आपको याद रखना है इसको बांटना नहीं है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं बांटना। ये एम्प्लॉइज का पैसा होता है, ये पार्टनर्स का पैसा नहीं है, कोई जनरल रिजर्व नहीं है जो आप पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो याद रखना ईपीएफ नहीं बांटना। इसके बाद हम लोग पेज टर्न करेंगे और एडजस्टमेंट्स इस क्वेश्चन की रीड करते हैं। आगे कहते हैं ऑन 31 मार्च मोनिका रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। ठीक है, तो एल, एम और एन 3 पार्टनर्स ने था, तो मोनिका रिटायर कर रही है एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। ठीक है, तो बाकी लोग बिजनेस कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय है, तो डायरेक्टली रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में भेज देना। मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करेंगे तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में भेजेंगे। 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। देखो, आधा स्टॉक तो रिटायरिंग पार्टनर ले गया, रिटायरिंग पार्टनर कौन है, मोनिका ले गई, तो इसकी एंट्री पता है क्या करेंगे। देखो, हम पार्टनर को ना कोई भी चीज फ्री में नहीं देंगे, तो पार्टनर से पैसे लेंगे। तो पार्टनर के साथ जब भी हम डीलिंग करते हैं ना, हम कैश में डीलिंग नहीं करते, हम लोग क्या करेंगे, इसकी कैपिटल में से पैसे काट देंगे, हम इसकी कैपिटल रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इसको पैसे देने और हम पैसे नहीं लेते पार्टनर से, हम इसकी कैपिटल ऊपर नीचे करेंगे। तो अब इससे पैसे लेने तो इसकी कैपिटल कम कर देंगे, और कैपिटल कम करने के लिए आप पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में एंट्री करोगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड एट 5%, तो प्रोविजन बनाना है, नुकसान वाली बात है, रिवैल्यूएशन की डेबिट में। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख, तो ये फर्म की गुडविल है। फर्म की गुडविल को आप मल्टीप्लाई करोगे मोनिका के शेयर से। ठीक है, तो मोनिका के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो मोनिका की गुडविल आ जाएगी, और फिर आप ये एडजस्ट करोगे, वही एडजस्टमेंट वाली एंट्री जो नहीं होती, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करोगे, सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करोगे। फिर आती है हमारी 5th पॉइंट, यही वो पॉइंट है जिस वजह से हम इसको क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंस है, ये वही वाला पॉइंट है जो हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं सीखा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कह रहा है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म में कौन है, एम नहीं है, एम तो छोड़ गई फर्म, न्यू फर्म में कौन है, एल और एन। तो कह रहे हैं इनकी कैपिटल टोटल होनी चाहिए 27 लाख, और वो भी कैसी होनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। और एडजस्टमेंट करने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो हमने कैश से प्लस माइनस किया था,
कह रहा है फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स वर टू बी ओपनड, मतलब जो आपकी बैलेंसिंग फिगर्स आएंगी कैपिटल के बैलेंसेस ऊपर नीचे करने के लिए आप करंट अकाउंट के थ्रू करो, कैश में प्लस माइनस नहीं करो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पहले स्टार्ट कर रहे हैं रीवैल्यूएशन। सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा फायदे वाली बातें, तो इसमें बाय लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें बढ़ानी है। डायरेक्टली उसने बोला है 2,40,000 से आप इंक्रीज करो, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। साथ साथ फिर डेबिट फिल करेंगे। डेबिट में बोल रहे हैं नुकसान वाली बातें लिखते हैं हम लोग। तो प्रोविजन की बात कर रहे हैं सबसे पहले, तो प्रोविजन कितना क्रिएट करना है हमारे को 5%, ठीक है। तो 5% हमारे को क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स कितने के हमारे पास 4 लाख, तो 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा 20,000, तो ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपको डेबिट में लिखना है टू मशीनरी, क्योंकि मशीनरी की भी वैल्यू हमारी गिर रही है, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो रही है 10%। तो मशीनरी आपको कितनी की बने क्वेश्चन में 12 लाख की, तो 12 लाख का 10% होगा 1,20,000, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन की सारी आइटम्स लिख ली, आसान सा रिवैल्यूएशन है। बड़ी वाली साइड का आप टोटल करेंगे, बैलेंसिंग करने, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग कैसे होती है, बड़ी साइड का पहले टोटल करोगे, ठीक है। ये सेम टोटल दूसरी साइड कॉपी मारा, कॉपी करा, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी ये क्या आएगी, क्रेडिट साइड बढ़ी है ना, मतलब प्रॉफिट आएगा। डेबिट नुकसान है, क्रेडिट फायदा, तो क्रेडिट साइड बढ़ी है तो आंसर आएगा प्रॉफिट। तो लिखो टू गेन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमारे पार्टनर्स का नाम क्या है एल, एम और एन, ठीक है। और कौन सी रेशो, एडमिशन में भी सेम था, इसमें भी सेम है 2:1, ठीक है, 2:1 ओल्ड रेशो है ये। तो हमारा आंसर आ रहा है कितना 1 लाख, तो 1 लाख को 2:1 में बांट देंगे तो सिंपल है, 40,000 एल में, 40,000 एम को देंगे और 20,000 एन को देंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन कंप्लीट है। प्रिपेयर करेंगे इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, सेम लॉजिक्स यूज करेंगे। क्रेडिट साइड पे तब एंट्री करते हैं जब कैपिटल इंक्रीज करते हैं, डेबिट साइड पे तब एंट्री करते हैं जब कैपिटल डिक्रीज करते हैं। सबसे पहले आप जब भी बनाओगे कैपिटल अकाउंट, हमने लिखना है बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में क्या लिखते हैं, एग्जिस्टिंग कैपिटल्स लिखेंगे, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट से देखकर लिखोगे 14 लाख लीसा की, 14 लाख मोनिका की और 3,60,000 निशा की, ठीक है। तो ये कैपिटल्स हमने लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ना हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांट लेते हैं, ठीक है। सारी चीजें एडजस्टमेंट्स वाली कर देंगे ना पार्टनर्स कैपिटल में, तो पहले रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटते हैं। तो ये आ जाएगा 40,000, 40,000 और 20,000, ठीक है। तो प्रॉफिट बांट लिया। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, के लिख दिया, एल लिख दिया, आपने फुल फॉर्म से लिखना है, ठीक है। साथ साथ हमारे पास और क्या एडजस्टमेंट है, एक स्टॉक वाली एडजस्टमेंट बता रहा था। तो स्टॉक जो है वो मोनिका लेकर जा रही है, ठीक है। और कितना स्टॉक लेकर जा रही है, ये लेकर जा रही है आधा स्टॉक, ठीक है, ये हाफ स्टॉक लेकर जा रही है। तो 10 लाख का हाफ करा, 5 लाख का स्टॉक मोनिका लेकर जा रही है, ठीक है। इसके बाद आपको पास करनी होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो सैक्रिफाइस तो मोनिका ही कर रही है क्योंकि ये रिटायरिंग पार्टनर है। तो टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू मोनिकास कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे गेनिंग पार्टनर होंगे डेबिट। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, बाय एल लीसास कैपिटल अकाउंट और बाय निशास कैपिटल अकाउंट। ये मैंने गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की पोस्टिंग करी है, ठीक है। गेनिंग टू सैक्रिफाइस होता है ना, तो टू सैक्रिफाइस तो हमें पता है, टू सैक्रिफाइस, और गेनिंग को यहाँ लिखेंगे बाय बाय करके, ठीक है, बाय लीसा बाय निशा, ठीक है। तो इसका अमाउंट जरा हम एक बार वर्किंग नोट में समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे अमाउंट फिल करेंगे। देखो भाई गुडविल की एडजस्टमेंट समझ लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। तो मोनिका कौन है, रिटायरिंग पार्टनर, तो मोनिका के हिस्से की गुडविल कितनी हो जाएगी 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ठीक है, जो मोनिका का शेयर है। एम ये मिडल वाला पार्टनर है ना, 2/5 से मल्टीप्लाई किया। ये आपका सॉल्व करने पे आएगा 1,20,000, ठीक है। ये 5 के टेबल से जा रहा है 60,000 पे, 60,000 इंटू 2 1,20,000। तो ये हमारी अब जर्नल एंट्री बन जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो एल एम डेबिटेड, ठीक है, और क्रेडिट होगा एम, ठीक है। तो यहाँ पे एल और एन है, एल और एन, ठीक है, एल एन डेबिटेड टू एम, और ये इनके कैपिटल अकाउंट ही डेबिट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल सा अमाउंट लिखना है। एम के सामने एम का गुडविल का हिस्सा लिख दो 1,20,000, और ये बटेगा गेनिंग रेशो में, ठीक है, गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो कितना होगा, मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो रिटायरिंग पार्टनर पे पेन रखा, जो रेशो दिख रही है वही हमारा आंसर है। तो 2:1 हमारे को दिख रही थी, तो हमारी गेनिंग रेशो 2:1 है। तो 1,20,000 को आप 2:1 में बांटोगे तो ये आपका आ जाएगा 80,000 और 40,000, ठीक है, 80,000 और 40,000 आ जाएगा। इसमें एक और बात,
ठीक है, एक और बात हम और समझ लेते हैं, ये आपकी गेनिंग रेशियो जो आई है ना, मैंने आपको ये जो पेन वाला लॉजिक बताया ना, क्वेश्चन जब साइलेंट होता है ना तो ये जो आपको रेशियो दिखती है ना, गेनिंग रेशियो भी यही होती है और न्यू रेशियो भी यही होती है। तो हमारे केस में, हमारे क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो है 2:1 एल और एन की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अभी काम आएगा ना जब हम एडजस्टमेंट वाली एंट्री करेंगे ना, तब ये वाला पोर्शन काम आएगा। तो वापसी चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो अमाउंट्स फिल करेंगे, लीसा के सामने 80,000 लिखेंगे, निशा के सामने 40,000 लिखेंगे, लेकिन ये पैसा देना किसको है, मोनिका को, तो इसलिए खाली मोनिका के कॉलम में एंट्री लिखोगे। अब सेम काम कर रहे हैं, लीसा और निशा के अकाउंट में से पैसे काटने हैं ना, तो एंट्री डेबिट में करेंगे, क्योंकि पैसे काटने हैं तो एंट्री डेबिट में करेंगे। तो 80,000 यहाँ पे, 40,000 यहाँ पे निशा के कॉलम में। ठीक है, लीसा और निशा के डेबिट के कॉलम में लिखेंगे। और यहाँ पे देखो 2 लिखा है, 2 मोनिका। ठीक है, तो एंट्री की पोस्टिंग बहुत ध्यान से करनी है, मुझे पूरी उम्मीद है प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप यहाँ पर पोस्टिंग में अमाउंट कहीं और लिख दोगे। ठीक है, किसी और के कॉलम में लिख दोगे और फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या कर लिया भाई, हमने सारा पॉइंट्स कर लिया, सब कर लिया। 5th पॉइंट एडजस्टमेंट वाला छोड़ा है अभी। तो आपने क्या करना है, आपने इसका नॉर्मल बैलेंस सीडी निकाल लो। ठीक है, एक बार ही देख लेते हैं कि बैलेंस सीडी आ क्या रहा है। हालांकि वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी हम दो चीजें करते हैं। एक तो मोनिका का भी हिसाब कर देते हैं, क्योंकि मोनिका रिटायरिंग पार्टनर है, तो इसका लोन अकाउंट में भेज देते हैं और बाकी बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। ठीक है, बाकी बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। तो आपको क्लियर क्या करना है, पहले नॉर्मल बैलेंस सीडी, अभी ना मैंने 5th एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अभी करनी है, अभी हम करने से पहले देख रहे हैं कि लीसा और निशा के बैलेंसेस आ क्या रहे हैं, फिर पता चलेगा ना कैसे एडजस्टमेंट करनी है, कितनी एडजस्टमेंट करनी है। तो अभी इनके बैलेंसेस निकालते हैं। तो लीसा का वही करना है तरीका, बड़े वाले कॉलम का टोटल किया 14,40,000, सेम टोटल कॉपी किया दूसरी साइड। ठीक है, तो 14,40,000 में से 80,000 गए तो 13,60,000 आ गई बैलेंसिंग फिगर। मतलब कि नई फर्म में इसकी कैपिटल अभी के लिए हाल फिलहाल कितनी है, 13,60,000। ठीक है, मोनिका के कॉलम का टोटल किया, ये आपका कितना आ रहा है, 15,60,000। तो बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी किया दोबारा से मोनिका वाले कॉलम में, और इसमें से 5 लाख हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एम का अमाउंट कितना आएगा, 10,60,000। ठीक है, मोनिका जा रही है ना, तो इसका लोन अकाउंट के सामने लिखना, इसके बैलेंस ईडी के सामने डैश मारना, क्योंकि इसका फ्यूचर में कोई बैलेंस नहीं होने वाला। निशा के कॉलम का टोटल करेंगे, ये आ रहा है 3,80,000, सेम टोटल कॉपी किया उधर, तो ये भी आ रहा है 3,80,000। इसमें से हम 40,000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्यूचर बैलेंस इसका आ रहा है 3,40,000। ठीक है, ये आ रहा है फ्यूचर बैलेंस। तो अभी एडजस्टमेंट करनी है, अभी इनके बैलेंसेस जो है ना, हमारे को न्यू फर्म में ये नहीं चाहिए, न्यू फर्म में इनके बैलेंसेस हमें कुछ और चाहिए। तो आपको क्या करना है कि इसके बैलेंसेस को ना यहाँ पे दोबारा से साइड चेंज करानी है। टू बैलेंस सीडी को जब टोटल के बाद लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी। तो ये मैंने कॉपी किया 13,60,000। ठीक है, मोनिका में हाइफन लिख देना और 3,40,000 निशा में। ठीक है, ये वाले बैलेंसेस, ये बैलेंस सीडी पूरी रो की रो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करी है। ठीक है, अब हमारे को कुछ एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, एडजस्टमेंट ऐसे करेंगे कि पहले देखते हैं कि इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बैलेंस होना चाहिए। तो मैं यहाँ दोबारा लिखूंगा 2 बैलेंस सीडी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस इनका कितना बैलेंस होना चाहिए वो हम जानेंगे। ठीक है, तो आपको 5th पॉइंट समझाने के लिए मैं एक बार वर्किंग नोट में चलता हूं। देखो भाई, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझते हैं। कह रहे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी होनी चाहिए, 27 लाख। तो न्यू फर्म में है कौन कौन, ठीक है, न्यू फर्म में है कौन कौन, एल प्लस एन। कह रहे एल और एन की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 27 लाख रुपए होनी चाहिए। और इनको ऐड करें तो 27 लाख आए, लेकिन इनकी इंडिविजुअल कैपिटल न्यू रेशो में होनी चाहिए। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एल्स न्यू कैपिटल निकालनी है और एन्स न्यू कैपिटल निकालनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। क्या करना है, 27 लाख रुपए को आपने बांट देना है 2:1 में। ठीक है, 27 लाख को 2:1 में बांटोगे तो आप पे एल का आ जाएगा 18 लाख, एन के सामने आ जाएगा आंसर 9 लाख। मतलब एक तो इनको ऐड करके 27 लाख भी हो गया, और 18 लाख और 9 लाख अगर आप देखोगे तो ये रेशो में आ गया ना 2:1। ये एल से एल कटा, 9 के टेबल में 18 जा रहा है, 2:1, तो ये रेशो में भी आ गया। तो मतलब इनकी फ्यूचर की कैपिटल कितनी है, 18 लाख और 9 लाख। तो ये वो फिगर है जो आपको अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी के सामने लिखना है। ठीक है, बैलेंस सीडी के सामने क्या होता है, ये आंसर होता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो उसके सामने ये फिगर्स आपको लिखनी है। तो अब वापस कंटिन्यू करते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
देखो भाई, ये हमारा बैलेंस शीट है, ये मेन है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने के बाद वाला बैलेंस शीट है कि आइडियली कितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो एल की 18 लाख होनी चाहिए, एन की 9 लाख होनी चाहिए। तो अभी इससे पहले जो बैलेंस शीट था वो ये बता रहा था कि उनकी एक्चुअल कैपिटल है कितनी। राइट नाउ अभी कितनी कैपिटल है, कितनी है, एल की 13,60,000 जो मैंने यहाँ लिखी है, एन की 3,40,000 जो मैंने यहाँ लिखी है, ये इनकी अभी है कैपिटल और ये इनकी होनी चाहिए। तो मुझे बताओ एल की कैपिटल 13,60,000 को कंपेयर करेंगे 18 लाख से, तो इसका मतलब एल को कैपिटल क्या करनी है, अपनी इंक्रीज करनी है, इसको अपनी कैपिटल बढ़ानी है। तो बढ़ानी है तो एंट्री कहाँ होगी, एंट्री होगी इसकी क्रेडिट साइड पे, ठीक है, एल के कॉलम में। निशा की कैपिटल 3,40,000 है, इसकी कितनी होनी चाहिए, 9 लाख। तो निशा को भी कैपिटल बढ़ानी है, ठीक है। तो इसकी एंट्री भी यहाँ करेंगे क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिख दो बाय करंट अकाउंट, ठीक है, खाली करंट अकाउंट लिख दो, चल जाएगा। और सिंपल आपको कैसे फिगर पता चलेगी, मिसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी मिसिंग फिगर्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करोगे, तो जब टोटल करोगे तो ऊपर वाले टोटल करने इग्नोर, सिर्फ 18 लाख, यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ 9 लाख, यहाँ 18 लाख, यहाँ 9 लाख। तो 18 लाख बड़ी साइड का टोटल है ना, तो 18 लाख में से 13,60,000 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 4,40,000। ये 9 लाख में से 340 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 5,60,000, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास फिगर्स आ गई हैं करंट अकाउंट की, एल और एन की। आया समझ। तो इसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट करने से पहले एक चीज ध्यान रखना, इस क्वेश्चन, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा ये आपको पता होना चाहिए। एक तो आपका ये 18 लाख और 9 लाख जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हम लिखते ही हैं, और हम करंट अकाउंट भी तो शो करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, करंट अकाउंट भी शो करते हैं। तो ये जो बैलेंस है ना, याद रखना, देखो मैं ये बहुत अच्छे से निशानी से समझा देता हूँ, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ठीक है, तो अगर करंट अकाउंट यहां लिखा है, ठीक है, तो इसको सेम साइड पे यहां पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, एसेट्स में। बेसिकली ये कौन सी साइड होगी, एसेट्स होगी। मान लो करंट अकाउंट यहां लिखा होता टू करंट अकाउंट, अगर यहाँ पे टू करंट अकाउंट होता ना तो इसको शिफ्ट करते बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड, मतलब पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में या राइट साइड में, तो बैलेंस शीट की भी राइट साइड पे लिख देंगे उस चीज को। और अगर पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में, ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड में, तो यहाँ लाइबिलिटीज में लिख देंगे सेम बैलेंस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करंट अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पे शो करने हैं, एल का और एन का, ये 440 560 बैलेंस शीट में, ठीक है। क्योंकि ये डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट बैलेंसेस हमेशा एसेट्स में आते हैं, ठीक है। जर्नल में देखो करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, इसकी जर्नल क्या बनी, करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर क्रेडिट हो रहा होता तो लाइबिलिटीज में आते हैं, मैंने आपको रीजन भी बता दिया, क्योंकि लाइबिलिटी में क्या आते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस, एसेट्स में क्या आते हैं, डेबिट बैलेंसेस, ठीक है। तो प्रिपेयर करेंगे अपनी आप बैलेंस शीट। देखो भाई, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का सिंपल सा लॉजिक क्या होता है भाई, आपको क्वेश्चन वाली ओल्ड बैलेंस शीट देखनी है, ठीक है, ये बनाते टाइम क्वेश्चन में जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट आंसर में बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट आंसर का देखना है, ओल्ड बैलेंस शीट देखनी है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। ऐसे बनेगी नई बैलेंस शीट। सबसे पहले आप हमेशा लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करोगे, तो ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है, ठीक है, ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है, इससे रिलेटेड हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो ये कॉपी हो जाएगा 1,60,000, ठीक है। फिर पुरानी बैलेंस शीट में बिल्स पेबल गिवन है, ठीक है, तो बिल्स पेबल भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो बिल्स पेबल यहाँ पे लिख देंगे 2,44,000, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको भी कुछ नहीं छेड़ना छोड़ना, इसको भी कॉपी पेस्ट करेंगे 76,000, ठीक है। ये क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट करिए। इसके बाद आपको जस्ट कैपिटल अकाउंट के यहाँ पर बैलेंसेस लिखने हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स में एल और एन आएगा, ठीक है, क्योंकि एम तो रिटायर कर गया तो एम का कैपिटल में नहीं आएगा, एम का क्या आएगा, लोन अकाउंट, ठीक है, ये कर्जा चढ़ा है ना हम पे, एम का क्या आएगा, लोन अकाउंट, ठीक है। तो एल और एन की कैपिटल क्या आएगी भाई, 18 लाख, 9 लाख, ये एडजस्टमेंट करी थी ना, तो ये हो गई 27 लाख, और एम का जो लोन अकाउंट है कितना हो जाएगा, 10,60,000। तो लाइबिलिटी साइड ही आप भी पहले बना लेना, थोड़ा सही रहेगा, आसान होती है लाइबिलिटी साइड एसेट्स के मुकाबले, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में। अब आप एसेट्स पे आओ, एसेट्स में क्वेश्चन में सबसे पहले लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग, तो इससे रिलेटेड तो रिवैल्यूएशन में एडजस्टमेंट है ही, ठीक है। तो आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ानी है ना, 10 लाख थी, फिर 2,40,000 से बढ़ानी है, तो ये हो जाएगी 12,40,000, ठीक है, रिवैल्यूएशन से देख देख कर रहे हैं। उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रीसिएशन लगी है
पहले 12 लाख की थी, 1,20,000 10% डेप्रीसिएशन लगा दी तो 10,80,000 की हो गई। उसके बाद आएगा स्टॉक, ठीक है। स्टॉक पहले 10 लाख का था, उसमें से आधा स्टॉक तो एक पार्टनर ले गया तो 5 लाख का रह गया, ठीक है। पार्टनर ले गया ना, मोनिका लेगी स्टॉक, तो आधा स्टॉक गायब करो फॉर्म में से। फिर है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स है हमारे पास 4 लाख के, इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन, प्रोविजन है 20,000, तो ये कितने हो जाएंगे 3,80,000 के डेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर बैंक बैलेंस आपका पुराने वाला कॉपी पेस्ट करेंगे, 40,000 पहले था, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कॉपी पेस्ट करा, ठीक है। अब क्वेश्चन की बैलेंस शीट का डेटा खत्म हो गया, ठीक है। तो एसेट्स में हमारे को ना करंट अकाउंट के बैलेंसेस लिखने हैं, तो एल्स करंट अकाउंट, ठीक है। ये मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के एंड में समझाया था कि ये एसेट्स में आएंगे क्योंकि ये डेबिट नेचर के बैलेंसेस हैं, ठीक है। तो इनके वो बैलेंसिंग फिगर्स जो आई थी ना पार्टनर्स कैपिटल के लास्ट में, वो मैं डेटा यहाँ पर लिख रहा हूँ। बस सारी चीजें हमने कर ली, अब कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिंपली आपने टोटल कर देना, ठीक है। जस्ट टोटल कर दो, तो लाइबिलिटीज और एसेट साइड का टोटल आपका मैच करेगा 42,40,000 पे, ठीक है। तो ये टोटल दोनों जगह लिख लो, 42,40,000, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट्स में पूछो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना भाई, याद से शेयर कर देना। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।